आपका स्वागत है डी टुडे न्यूज चैनल में। आपको लेकर चलते हैं कन्नौज के हसीरन में, जहां बादाम सिंह कठेरिया एक बार फिर बने विश्व हिंदू महासंघ कन्नौज के जिला अध्यक्ष। हसीरन ब्लॉक सभागार में आयोजित बैठक में यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम बिहारी अवस्थी ने घोषणा की और सभी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। संगठन के उद्देश्य हिंदू हितों की रक्षा, अत्याचार और धर्मांतरण जैसी कुरीतियों का विरोध करना है। बादाम सिंह कठेरिया ने कहा, संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया है। कार्यक्रम में भारत माता की जय और योगी जी जिंदाबाद के नारों के साथ समापन हुआ। इसी तरीके की खबरों के लिए बने रहिए डी टुडे न्यूज के साथ। धन्यवाद। नमो भगवते गोरक्षनाथाय। विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश इकाई के प्रदेशाध्यक्ष परम आदरणीय भिखारी प्रजापति जी के निर्देश पर जनपद कन्नौज की परिचयात्मक बैठक आज आहूत की गई थी, जिसमें कन्नौज जनपद के सभी कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से परिचय लिया जाना था। गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य चरण योगी आदित्यनाथ जी महाराज से ऊर्जा प्राप्त आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर समस्त जनपदों में भंग जिला कार्यकारिणियों के पुनर्मनोनयन का एक कार्यक्रम है। आज के दिन सभी कार्यकर्ताओं के मध्य उपस्थित होकर के परिचय के उपरांत प्रस्ताव आने पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष श्री बादाम सिंह जी कठेरिया को एक बार फिर अवसर प्रदान किया गया है। वो आगामी 1 वर्ष तक फिर बतौर जिलाध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। वह अपने पूर्व पद पर आज के बाद पद नाम का उल्लेख कर सकेंगे। उपाध्यक्ष जी, ये संगठन किस किस क्षेत्र में काम करता है? संगठन सनातन धर्मियों के प्रत्येक क्षेत्र में जो उनसे संबंधित है, गंगा गीता गौ माता हिंदू के संरक्षण संवर्धन के लिए सतत प्रयत्नशील है, सतत कार्यरत है। उपाध्यक्ष जी, लगातार हमने देखा कि कई सड़क दुर्घटना में, कई गौशाला में लगातार गायों की मृत्यु हो रही है बड़ी संख्या में, तो उसके प्रति कोई ठोस कदम उठाया गया माननीय जी के द्वारा? गोरक्ष पीठ गोरखपुर और वर्तमान गोरक्ष पीठाधीश्वर, साथ ही साथ वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज सदैव ही गौ माता की सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं और प्रयत्नशील है। सभी दिशा में कार्य किया जा रहा है। साथ ही जहाँ तक दुर्घटना में गायों के हताहत होने का विषय है, तो यह इसके लिए हमारा समाज भी जागरूक हो रहा है और अपनी गाय माता को आराध्य मान करके उनके संरक्षण के लिए तत्पर हो रहा है। समाज को क्या संदेश देना चाहिए? समाज से यही अपेक्षा है कि हम सब आएँ, जागें और स्वयं जगाएं। गौ माता का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए स्वयं कमर कसें। पूर्व कार्यकाल में जिलाध्यक्ष रहे, तो क्या क्या कार्य किए आपने? हमने पूर्व जिला जब पहले से कार्य करते रहे, हमने गौ माता की लिए लड़ाई लड़ी, दीन दुखी गरीबों की लड़ाई लड़ी, हमने तमाम जगह संघर्ष किया। हमने लगातार प्रजापति जी प्रदेश अध्यक्ष जी देखते रहे कि हाँ, कन्नौज के जिला अध्यक्ष गौ माता की लड़ते हैं, गरीबों की बात करते हैं। और कन्नौज में तमाम हमने क्रांतिकारी लड़ाई लड़ी, इस वजह पर संघर्ष किया गरीबों के लिए। हमने लगातार अभी देखें गौशाला में काफ़ी लापरवाहियाँ बरती जा रही, ताकि गायें काफ़ी संख्या में हमने देखा कि मृत्यु हो रही है उनकी। परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर प्रत्येक गाय को 1500 रुपये देते हैं, लेकिन यहाँ पर बैठे जो लोग हैं, जो इनके जिम्मेदार हैं, गौशालाओं के जो जिम्मेदार हैं, वो सही से जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। वो कहीं न कहीं उनकी योजनाओं पर डाका डालने का प्रयास कर रहे हैं। बराबर डाका प्रयास तो नहीं कर ही रहे हैं कहीं न कहीं। तो हम लोग, मेरा संगठन का यही उद्देश्य है कि इनके डाका को बंद किया जाए, गौशालाओं को सुरक्षित किया जाए, गौवंश को सुरक्षित किया जाए। ठीक है। और हम लोग लगातार विश्व हिंदू महासंघ गौ माता गरीब की ही लड़ाई सबसे ज़्यादा लड़ रहे हैं, हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जो लगातार कहीं न कहीं जहाँ हमारा संगठन अगर और मजबूत हो रहा है, तो कहीं न कहीं पूरे जनपद भरे में कहीं न कहीं हर ब्लॉक है, कहीं तहसील ग्राम पंचायतों में कहीं जितनी भी गौशालाएँ बनी हैं, कहीं न कहीं से अगर पदाधिकारी बराबर तैयार हो रहे हैं, तो वे अपनी खुद वहाँ से आवाज़ देंगे कि हाँ, अब इस गौशाला में ये गड़बड़ी है, तो हम इस चीज़ को फिर दोबारा और आवाज़ उठाएंगे। तो इस चीज़ को बहुत जल्दी हम कवरेज भी करेंगे कि जनपद कन्नौज में गौ हत्या ना हो, गौ तस्करी ना हो और गौवंश सुरक्षित हो। आप पिछले कार्यकाल में जो लगातार देखते आ रहे कि लोग भ्रष्टाचार करें, ऐसा कभी संज्ञान में आया कि आपने कोई कार्रवाई करवाई हो किसी के खिलाफ?
कार्रवाई तो हमने पूछा है, जैसे 2 साल से लगातार हम चल रहे हैं, जो कार्रवाई तो नहीं भी हो पाई है कहीं न कहीं पर, लेकिन हम लोग कहीं न कहीं साक्ष्य ढूंढ रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के साक्ष्य ढूंढने में लगे हुए हैं। टीम बढ़ेगी, भ्रष्टाचारी पकड़ेंगे, कहाँ जाएंगे। योगी जी बैठे हुए हैं, हम लोग इसी मिशन पर, योगी मिशन का यही काम है। टीम का विस्तार हो गया है जी? टीम का विस्तार पहले से था ही और आगे बहुत बढ़ेगा। जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदारी अपनी और निभाएंगे तो सब मिलकर के साथ देंगे तो और विस्तार होगा। आज आपको पुनः जिला अध्यक्ष बनाया गया, तो इस जिला अध्यक्ष के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहते हैं, सबसे पहले तो हम परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी के विचारों को, उनके मिशन को, उनके जो भी उनका जो मिशन चल रहा है, इस मिशन को हम और आगे बढ़ाएं। हम लोग लगातार उनके मिशन पर प्रयासरत हों और कन्नौज इतना सक्रिय करेंगे कि हम महाराज जी के जो भी मिशन चल रहे हैं, सारे मिशनों को हम लोग पूरा करेंगे और लोगों का सहयोग लेकर करवाएंगे। हिंदुत्व जहाँ खतरे में है, कहीं न कहीं प्रलोभन दे करके